feels like the plane is stuck in the air. 787, thrust on. Up. We are falling. Pull up. Brace for impact. Brace for impact. अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर सबसे बड़ा खुलासा। दोस्तों, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने प्रीलिमिनरी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की रिलीज कर दी है। वही सब हम यहाँ इस वीडियो के साथ समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैंने एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करी थी। इस आरटीआई के पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 30 पर अगर आप गौर करोगे, यहाँ पर मैंने जानकारी मांगी थी। पॉइंट नंबर 1 में मैंने मांगा था कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रोवाइड करें फॉर द एक्सीडेंट अकर्ड ऑन जून 12, 2025, जिसमें श्री विजय रूपानी, जो कि हमारे 16 सीएम थे गुजरात के, उनकी भी उसमें डेथ हो गई थी। सबसे पहले वाला जो मेरा पॉइंट था उसका जवाब यही आया कि AIB की वेबसाइट पर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश कर दी जाएगी, जो कि कर दी भी गई। पर जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अपलोड करी गई है, हम उसको यहाँ पर देखेंगे। बाकी पॉइंट्स को वीडियो के अंत में हम कवर करेंगे। अब क्योंकि प्रीलिमिनरी रिपोर्ट अपने पास आ गई तो मैंने इसे अच्छे से एनालाइज करा और मेरा मानना है कि यह जानकारी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये सरकारी संस्थाएं और ये सो कॉल्ड बड़ी बड़ी कंपनियां क्या गलतियां करती हैं, क्या क्या चूक करती हैं, जिसकी वजह से मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। टोटल आप समझ सकते हैं यहाँ पे इंजरीज प्लस डेथ्स इंक्लूडेड 328 पीपल, और ऑब्वियसली उनकी फैमिली तो अफेक्ट हुई हैं। मेरा मानना है कि अपने इस छोटे से चैनल से शायद जवाबदेही की चिंगारी लगाने में कुछ हद तक मैं सफल हो पाऊंगा। आइए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस पेज नंबर 14 एयरपोर्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के साथ। फ्लाइट एयर इंडिया 171 ने अहमदाबाद से नॉर्मल तरीके से उड़ान भरी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रनवे 23 विया टैक्सी R4। ठीक 3 सेकंड बाद टेक ऑफ के जब प्लेन हवा में 180 नॉट्स की स्पीड, जो कि लगभग हो जाता है 333 किलोमीटर पर आवर्स, इस स्पीड पर था। इंजन N1 और N2 बिगैन टू डिक्रीज, क्योंकि उनकी टेक ऑफ वैल्यूज, कुल मिला के इंजन बंद था। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि दोनों इंजन्स को मिलने वाले फ्यूल सप्लाई अचानक बंद हो गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग जो कि ब्लैक बॉक्स से रिट्रीव करी गई, उसमें पायलट सुमित सबरवाल को पायलट क्लाइव कुंदर से बोलते हुए सुने जा सकते हैं कि तुमने कट ऑफ क्यों करा। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये फ्यूल स्विचेस अपने आप कट ऑफ पोजीशन में आए तो आए कैसे। इसकी डिटेल हम 2018 की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि FAA होता है, उनकी एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन से पता चलता है, जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में भी है। उससे पहले हम पूरी टाइमलाइन समझ लेते हैं। 1:38 और 39 सेकंड पर प्लेन हवा में उठता है। 1:48 और 42 सेकंड पर दोनों इंजन्स के फ्यूल कट ऑफ हो जाते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था। 1:48 और 47 सेकंड पर रैट्स डिप्लॉय होते हैं, क्योंकि इंजन्स बंद हो चुके हैं। 1:48 और 52 सेकंड पर पायलट्स फ्यूल स्विचेस को वापस रन पर करते हैं। 1:39 और 5 सेकंड पर मेडी की अनाउंसमेंट कर दी जाती है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर EAFR की रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है 1:39 और 11 सेकंड पर, क्योंकि प्लेन टकरा चुका है, जहां पर कई सारे मेडिकल स्टूडेंट भी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हवा में जेट इंजन रीस्टार्ट भी करा, बट प्लेन क्यों वापस टेक ऑफ नहीं करा, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस दौरान प्लेन पावर के बिना नीचे आ रहा होता है, इसलिए इसके लिए बहुत सारी ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। जब प्लेन जमीन से बस कुछ ही 100 फीट ऊपर था, पायलट्स के पास इंजन रीस्टार्ट करने का मौका ही नहीं था। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर वापस आते हैं। ये कट ऑफ हुआ तो हुआ कैसे? फ्यूल स्विचेस अपने आप कट ऑफ पोजीशन में गए तो गए कैसे? देखो, इस कट ऑफ की वजह से पायलट्स भी हैरान थे। जो सेफ्टी लॉक यानी कि लॉकिंग फीचर जो होता है, वो अपने आप डिसएंगेज हो रहा था, यानी कि वो खुल रहा था। ठीक है, यानी मतलब आप ऐसे समझो, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो, ये एक लॉक है और ये अपने आप खुल गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात, या फिर समझते हैं कि एक बांध है, एक बांध जो है टूट गया, अपने आप ही टूट गया, तो ये तो बाढ़ आ गई। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। रिपोर्ट के पेज नंबर 6 के पैरा नंबर 4 पर साफ साफ लिखा है कि FAA ने इशू करे थे स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन, SAIB से हम इसको एब्रीवेट करेंगे, क्योंकि स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इस सेफ्टी लॉक के फेल होने की यहाँ पर पोटेंशियल डिसएंगेजमेंट बोइंग के कुछ विमानों में इस तरीके की प्रॉब्लम देखी जा रही है, ऐसा उसमें बताया गया था। मैं आपको वो 2018 की रिपोर्ट ही दिखा देता हूँ। फ्यूल कंट्रोल स्विचेस का सेफ्टी लॉक अपने आप डिसएंगेज हो सकता है, और ये मॉडल 787-8 यानी कि वही ड्रीम लाइनर वाला एयरक्राफ्ट जो है, उसको भी यहाँ पर बताया गया था कि उसमें भी ऐसा हो सकता है।
FAA ने पेज नंबर 2 पर यह भी कहा है कि अपने अगले मेंटेनेंस चेक पर इस बात की जांच करें कि फ्यूल कंट्रोल स्विच देखें कि वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा, और उसको चेंज भी करें। ये बात भी बोली गई थी। रिप्लेस द फ्यूल कंट्रोल स्विच विद अ स्विच हैविंग ये नंबर विच इंक्लूड्स एन इम्प्रूव्ड लॉकिंग फीचर, यानी कि अगर लॉकिंग फीचर में कोई भी फेलर हो रहा है तो उसकी जानकारी सीधे मैन्युफैक्चरर यानी कि बोइंग को दें। और इसी के साथ AAIB ने यहाँ पर इस रिपोर्ट को कंक्लूड कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने कहा है एट दिस स्टेज देयर आर नो रिकमेंडेड एक्शंस टू B7878 या फिर ये जो इंजन ऑपरेटर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं। इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यूइंग, ये कंटिन्यू हो रही है। इन्वेस्टिगेशन टीम रिव्यू करेगी एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन के साथ दैट इज बीइंग सॉट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। बोइंग की जिम्मेदारी, असली मुद्दा तो ये है कि प्लेन में एक ऐसा पार्ट लगा है जो कि फेल हो सकता है। ये सीधे सीधे तौर पर बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और क्वालिटी कंट्रोल पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। FAA उनकी रिकमेंडेशन जो कि अमेरिकन रेगुलेटर है, इनकी लापरवाही, तो अमेरिका की टॉप सेफ्टी एजेंसी FAA ने इसको ठीक करने के लिए एक मैंडेटरी ऑर्डर क्यों नहीं दिया? एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव देने की बजाय सिर्फ एक एडवाइजरी जारी क्यों करी? क्या सर्विस बुलेटिन सेम होते हैं एज एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव्स? नहीं, ये सर्विस बुलेटिन था, वहां भले ही एयरवर्दीनेस लिखा है पर वो बुलेटिन ही था। सर्विस बुलेटिन क्या मैंडेटरी नहीं है तो क्या मैं उन्हें इग्नोर कर सकता हूँ? ये इन्हीं की ही वेबसाइट पर ये सब लिखा, नहीं कर सकते, आपको सब वो करना चाहिए। यहाँ पर ठीक है, इन्होंने अपना पल्ला झाड़ा कि भाई नहीं ये भी चीज़ें आपको सीरियसली लेनी है। सही बात है, बिल्कुल लेनी चाहिए। इंडियन अथॉरिटीज़ सो रही थी क्या? तब से इंडियन अथॉरिटीज़ ने क्यों कुछ नहीं करा? और मैं वापस FAA के रिकमेंडेशंस पर ही आऊँगा। स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये इनकी वेबसाइट पर ही लिखा हुआ एक इंफॉर्मेशन टूल है जो अलर्ट करता है, एजुकेट करता है और रिकमेंडेशन देता है एविएशन कम्युनिटी में। ये नॉन रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन है एंड गाइडेंस दैट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर एन एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव। ये क्राइटेरिया को ही मीट नहीं कर रही है। यहाँ पर 328 लोगों की जिंदगी अफेक्ट हुई, कुछ की जिंदगी, इनमें से 80% लोगों ने तो अपनी जान ही खो दी, और इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर एन एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव। सोचने वाली बात है, जिसमें इंडियन अथॉरिटीज की तो चूक हुई है। FAA द्वारा जानकारी दी गई, एडवाइजरी को DGCA जैसे रेगुलेटरी बॉडीज के पास भी ये जानकारी गई होगी, एयर इंडिया के पास भी गई होगी, बट इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं इनको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो और पिन कमेंट में भी देख सकते हो।